तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, पहले मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करूँगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो एल एच एन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स, इसको कैसे लिखेंगे? अगला स्टेप हमारा होगा लिमिट ये लिखेंगे, एल एच एन हटा देंगे, अब लिखेंगे लिमिट, फिर लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, ठीक है, और फिर लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में यही करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को -3 पर चेक करना होता तो मैं लिखता एक्स टेंडिंग टू -3 माइनस, जैसे 5 पर चेक करना होता तो मैं लिखता लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस, ठीक है। तो हर एक स्टेप, हर एक क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले में ऐसे ही करना है। अब अगला स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, लिमिट, अब लिखूंगा मैं एच टेंडिंग टू जीरो और यहाँ लिखेंगे एफ, और ये जो जीरो माइनस है ना, जीरो की पावर में माइनस लिखा होगा, इसको ऐसे लिख देंगे जीरो, और जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे जीरो माइनस एच ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो पहले में एल एच एन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स, दूसरे में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, तीसरे में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, ये करेंगे, ठीक। अब देखिएगा क्या होगा इसमें कि ये हो गया मेरे पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और जीरो माइनस एनीथिंग, अगर मान लीजिए मैं जीरो माइनस 4 करता हूँ तो वो -4 आ जाएगा, जीरो माइनस 2 करूँगा तो वो -2 आ जाएगा, तो ऐसे ही जीरो माइनस एच करेंगे तो वो माइनस एच आ जाएगा बस, तो एफ माइनस एच हो गया। अब मुझे ये बताइए एफ एक्स दे रखा था 5x माइनस 3, तो एफ माइनस एच क्या होगा? जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है एक्स की जगह बस माइनस एच डाल दीजिएगा, कोई फंक्शन में एक्स था ना तो 5x माइनस 3 था, अब फंक्शन में क्या लिखा है? माइनस एच लिखा है, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर भी एक्स है उसकी जगह माइनस एच डाल दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और 5 इंटू माइनस एच प्लस 3, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस 5h प्लस 3, जो गया माइनस 5h प्लस 3। अब क्या करना है? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमने वैल्यू भी डाल दी, अब मेरे को h की वैल्यू 0 ही डालनी है यहाँ पर, और कुछ नहीं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है ना, तो h की वैल्यू 0 डाल देनी है, तो ये क्या हो जाएगा? -5 इंटू जीरो प्लस 3, एनीथिंग इंटू जीरो इज 0 एंड 0 प्लस 3 इज 3, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। अच्छा, दिमाग में ये आता है कि हम शुरुआत में वो वैल्यू क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि अभी तो बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे आएंगे जिसमें फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन या ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा होगा, तो इसलिए क्या है कि पहले पूरा सॉल्व करेंगे जहाँ तक सॉल्व हो सके। कहीं कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेंगे, कहीं डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के बाद में लास्ट में एच की वैल्यू 0 डालेंगे उसमें। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। अब करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो बिल्कुल वही चीज़ लिखनी है। क्या लिखा था? एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स, अब लिखेंगे आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करा था? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, अब क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट मतलब राइट की तरफ चल रहा हूँ तो राइट की तरफ प्लस करते हैं, लेफ्ट की तरफ सब कट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और एफ एक्स। अगला स्टेप लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखिए 0 प्लस एच का मतलब क्या हो गया? प्लस एच है ना, तो क्या हो जाएगा? एफ एच हो जाएगा, सीधा सीधा एफ एच, एफ एच ये हो गया। अब क्या करें? अब ये हमारे से सिंप्लीफाई हो गया जितना यहाँ तक करना था। अब देखिए जब एफ एक्स था तो क्या था? 5x माइनस 3, अब एफ एच है तो 5h माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5h माइनस 3 ये हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 5h सॉरी 5h माइनस 3 ये आ गया हमारे पास। इसको और सिंप्लीफाई नहीं करा जा सकता कुछ भी, ये हो गया जितना होना। कहीं इसमें कॉमन लेना या कुछ डिवाइड करना या कुछ रैशनलाइज, कुछ फैक्टराइज, कहीं कोई कुछ भी नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर आप h की जगह सीधा सीधा 0 डाल दीजिए, तो 5 इंटू
-3, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 5 इंटू माइनस एच -3 आना था बताया, माइनस ही तो था ना ये वाला, है ना, तो 5 इंटू माइनस एच -3, इधर भी -3, इधर भी -3, तो 0 -3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 5 इंटू 0 इज 0 एंड 0 -3 इज -3, 0 -3 इज -3। चलिए जी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया। अब क्या करेंगे, अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, ये भी -3 के बराबर, ये भी -3 के बराबर, और फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू भी कहाँ देखेंगे, 0 पर। f0 कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधा ये जो फंक्शन है इसमें f0 का मतलब क्या है कि जो x है, x की जगह आप 0 लिख रहे हैं, तो x की जगह 0 डाल दीजिए। 5 इंटू 0 -3, तो 0 -3 रिजल्ट इज -3, ये हमारे पास -3 आ गया। अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर देखिएगा, हम ये कहेंगे सिंस LHL at x is equal to 0, fx is equal to RHL at x is equal to 0, fx is equal to f0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये सारा का सारा आप ये देखिएगा, ये सारा इक्वल आ गया। देयरफॉर fx is continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 पर जो हमारा fx है वो कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये jैसे हमारा x is equal to 0 पर आ रहा है, ऐसे ही -3 पर देखने वाला, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम ये लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए ऐसी at x is equal to -3। अब हम -3 पर इसको चेक करने वाले हैं, तो -3 पर क्या होगा वो देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे यहाँ करा था। ऐसे लिखेंगे LHL at x is equal to -3 fx is equal to limit x tending to -3 माइनस, याद करिए जब वो 0 था तो क्या कर दिया था, 0 माइनस, ठीक है। अब -3 पर चेक कर रहे हैं, तो -3 माइनस, लिमिट x tending to -3 माइनस fx is equal to, अगला स्टेप पे कोई लिमिट x tending to 0, और ये जो -3 माइनस है ये f के आगे ब्रैकेट में आ जाएगा -3, और ये माइनस पावर में लिखा होता है नीचे आ जाएगा -3 माइनस h, -3 माइनस h, ये आ गया। तो अब इसमें देखिएगा इसमें अब हम ये करेंगे कि भाई जो हमारे पास फंक्शन था, जब ब्रैकेट में x लिखा हुआ था, तो 5x - 3, अब x की जगह ये है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो लिखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू, हाँ जी, x की जगह क्या आ जाएगा -3 माइनस h, 5 इंटू -3 माइनस h -3। ये बता दीजिए ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, समझिए भाई। f ब्रैकेट में -3 माइनस h है, जब ब्रैकेट में x था तो क्या था 5x - 3, तो x की जगह आपने क्या करा है -3 माइनस h, तो इस फंक्शन में x की जगह लिख दीजिए -3 माइनस h, क्लियर। उसके बाद देखिएगा अब क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 इंटू -3 इज -15, 5 इंटू -h इज -5h, और -3 लास्ट में -3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, -5h और -15 -3 इज -18, ठीक। अब पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है, कहीं कुछ कॉमन नहीं आना है। अब h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो -5 इंटू 0 -18, तो ये तो पूरा 0 आ गया,
0 माइनस 18 इज माइनस 18, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई? माइनस 18 के बराबर। ये बता दीजिए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए जी, अभी ये क्लियर है। तो इसके बाद फिर देखेंगे राइट हैंड लिमिट। यहाँ लिखा है आर एच एल at x is equal to minus 3 fx is equal to limit x tending to minus 3 plus minus 3 की पावर में प्लस और fx, ये हो गया ठीक, is equal to limit h tending to 0 f minus 3 plus h minus 3 plus h। ठीक, अब क्या करेंगे? अब वही है जो फंक्शन में पहले करा। अब देख लीजिए कि जब फंक्शन में क्या था, x था, तो 5x माइनस 3, अब x की जगह आ गया माइनस 3 प्लस एच। लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 इंटू माइनस 3 प्लस एच, 5 इंटू माइनस 3 प्लस एच और माइनस 3, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको एक्सपेंड करिए। 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15, 5 इंटू एच इज 5h माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5h माइनस 18। ठीक, अब h की जगह 0 डाल दीजिए, 5 इंटू 0 माइनस 18, रिजल्ट यहाँ पर भी क्या आ गया? माइनस 18। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी माइनस 18 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी माइनस 18 आ गई। अब क्या करना है? अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। मैं माइनस 3 पर चेक कर रहा हूँ, f माइनस 3 कैलकुलेट करना है। f माइनस 3 क्या हो जाएगा? x की जगह माइनस 3 डाल देना, 5 इंटू माइनस 3 और माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15, माइनस 15 माइनस 3 इज माइनस 18। तो तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। हम ये कहेंगे सिंस LHL at x is equal to minus 3 fx is equal to RHL at x is equal to minus 3 fx is equal to f minus 3. So fx is continuous at x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 पर continuous है। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि x is equal to 5 पर जैसे चेक करना है, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करना। ठीक है, जैसे 0 पर करा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है। जहाँ जहाँ पर माइनस 3 था वहाँ पर आपको 5 डाल देना है। तो x is equal to 5 पर आपको करना है, ये आप करके लेकर आएंगे, मैं चेक करूँगा। ठीक है ना, कल ही करूँगा इस चीज़ को मैं चेक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3। इस तरफ कर दो क्वेश्चन नंबर 2। Question 2. Examine the continuity of the function. अब फंक्शन क्या दे रखा है? fx is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3. The left hand limit at x is equal to 3 fx
इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h। बताइए यहाँ तक तो सारे स्टेप सेम है, यहाँ पर कहीं कुछ अलग तो नहीं कर। ठीक, चलिए ठीक है जी। अच्छा, अब इतना करने के बाद में फिर मैं वही काम करूँगा कि हमारे पास फंक्शन क्या था 2x² माइनस 1 ये दे रखा है फंक्शन। अच्छा तो अच्छा ये जो हम 3 माइनस लिख रहे हैं और 3 प्लस लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? 3 की पावर में जो माइनस लिख रहे हैं, 3 माइनस का मतलब 3 से जरा सा छोटा, और 3 प्लस का मतलब क्या है? 3 से जरा सा बड़ा। कितना बड़ा? 3, जैसे 3 से जरा सा छोटा तो कितना छोटा? 3 माइनस h। यहाँ पर लिख दिया कि h क्या है? h एक इतनी छोटी वैल्यू है, इट टेंड्स टू 0। तो 3 में से कोई मामूली सी टर्म अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2.9999 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसका मतलब समझिएगा कि 3 माइनस का मतलब है 3 से जरा सा छोटा, 3 प्लस का मतलब 3 से जरा सा बड़ा। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 1। अब जहाँ पर x है, x की जगह बस 3 माइनस h डाल देना है। पहले तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर 2 और 3 माइनस h का जो होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू h, इसको ब्रैकेट में मत करो और ब्रैकेट के बाहर है माइनस 1, तभी ब्रैकेट में बना। ठीक है जी, इतना हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर लिमिट तो है ही। अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस h स्क्वायर, 2 3 जा 6h माइनस 6h माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 2 9 जा 18, 2 into h square is 2h square, 2 into minus 6h is minus 12h हो गया और minus 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ तक हमसे ये सिंप्लीफाई हो सकेगा वहाँ तक करेंगे। ये हो गया 2h square minus 12h और 18 minus 1 is plus का 17, इतना हो गया। अब इसके बाद आप ये देख लो कि कहीं हमारे पास कुछ फैक्टराइज वगैरह हो रहा है क्या? फैक्टराइजेशन कुछ हो रहा है? नहीं, फैक्टराइजेशन इसका नहीं हो रहा। देखिए जैसे 2 है, x स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म में 17, तो 2 इंटू 17 करेंगे तो प्लस 34 आ जाएगा। 34 के प्राइम फैक्टराइजेशन बस एक ही होता है, 17 2 जा या 2 17 जा, तो 17 और 2 का डिफरेंस होता है 15। 15 तो नहीं आ रहा, बीच में 12 आ रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जो h है, h की वैल्यू डायरेक्टली डाल दीजिए। h की वैल्यू क्या है? 10 इंटू 0, ये हो गया 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 और प्लस 17, ये भी 0 और ये प्लस का 17, तो ये रिजल्ट आ गया आपका 17। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, दिव्यांशी बताइए क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। उसके बाद देखते हैं फिर है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इस तरफ कर रहा हूँ इसको। RHL at x is equal to 3, fx is equal to limit x tending to 3 plus और fx is equal to limit h tending to 0 f 3 plus h, ये हो गया। ठीक है,
और अब आप इसको इसमें यही जो वैल्यू है इसमें डाल दीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1 था, तो अब x की जगह आपको क्या डाल देना 3 + h डाल देना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 3 + h का होल स्क्वायर -1 2 इंटू 3 + h का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 और ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू h a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये, और लास्ट में -1 है लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h और -1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 2 इंटू h स्क्वायर इज 2h स्क्वायर 2 इंटू 6 इज 12h और लास्ट में -1 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h स्क्वायर प्लस 12h 18 -1 is 17, तो पूरा कंप्लीट आपका वही आ गया, बस एक चीज़ का अंतर है कि यहाँ पर -12h था, यहाँ पर प्लस कट बनना चाहिए, बाकी पूरी तरीके से सेम। तो यहाँ पर भी वही बात है, फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं भाई, 2 इंटू 17 34 होता है, 34 के प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 17 और 2 है, तो 17 और 2 का एडिशन करेंगे तो 19 आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 आएगा, 12 नहीं आ रहा है किसी भी तरह से। तो हम ये देखो कि फिर मुझे वैल्यू फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो वैल्यू डायरेक्टली ही डालनी पड़ेगी, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 0 प्लस 17 इज इक्वल टू 17, ये 17 हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू देखिए कहाँ पर निकालनी है वैल्यू, 3 पर निकालनी है, तो f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, देखिए 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 18 -1 इज 17, तो हमने सारी वैल्यूज देखी, तीनों की तीनों इक्वल आ रही है, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL at x is equal to 3 fx is equal to RHL at x is equal to 3 fx is equal to f3 is equal to f3, so fx is continuous at x is equal to 3, तो ये fx जो है ये हमारा x is equal to 3 पर कंटिन्यूस हो गया, समझ गए जी, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद जरा देखते हैं, इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, देखिए एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल लास्ट पार्ट एट x is equal to 5 ये आपके लिए छोड़ा है, ये आपको करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एट x is equal to 5 ये वाला पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट करना है, ये मैं कल चेक करूँगा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं फ़ोटो खींच के भेजूँगा बेटा इसकी, जो आपको करना है ना मैं उसकी फ़ोटो खींच के भेजूँगा होमवर्क की, तो उसको छोड़ो नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करना है आपको, बी पार्ट और डी पार्ट मैं कराता हूँ, सी पार्ट कैसे करना है वो भी बताऊँगा, तो आपको सिर्फ ए पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ ए पार्ट, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे ये वैल्यू आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ गए भी। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन जो है वो पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए जी, चलिए जी, इसके बाद है हमारे पास ए पार्ट आप करेंगे, सी पार्ट मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट
क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट वो पूछ रहे हैं कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो ये नहीं बता रखा एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 0 कुछ नहीं बता रखा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। तो इस एफ एक्स को क्या लिखेंगे हम? ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। समझ गए? तो एफ एक्स इज इक्वल टू ऊपर क्या लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या हो गया? एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 और अपॉन में भी एक्स प्लस 5। अब इस एक्स प्लस 5 से ये एक्स प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो एफ एक्स है वो किसके बराबर आ गया? वो आ गया एक्स माइनस 5 के बराबर। यहाँ तक बताइए समझ गए कि नहीं? अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हो या सी पार्ट हो, दोनों सेम ही तो है। बस आपको सी पार्ट को यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है। आप कहेंगे कि एफ एक्स एक्स माइनस 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब ए पार्ट और सी पार्ट दोनों सेम ही है। अच्छा, अब इसमें ना ए पार्ट अगर आप देखें तो ए पार्ट में ये नहीं बता रखा है कि आपको इसकी क्वांटिटी किस पॉइंट पर चेक करनी है। एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 5 कुछ तो दे रखा होता, वो नहीं दे रखा है। तो आप क्या करेंगे? ये कहेंगे लेट अस चेक इट्स क्वांटिटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। जब भी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमको कोई नंबर नहीं दे रखा है, बॉटल देने जरा पीछे से, जब भी हमें कभी कोई नंबर ना दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? हम उस नंबर को सी के बराबर मान लेंगे। तो हमने कहा कि इसकी क्वांटिटी हम x इज इक्वल टू सी पर चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू सी कैसे? c जो है उसको बिल्कुल किसी नंबर की तरह ही मानकर चलो। ठीक है, जैसे हमने 5 लिया था या यहाँ पर 3 लिया था, तो LHL एट x इज इक्वल टू सी एफ एक्स, इस तरीके से। तो मैं आपको LHL थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, RHL फंक्शन की वैल्यू को आप निकाल देंगे। एक्स इज इक्वल टू सी पर जब चेक करेंगे ये ऐसे हो जाएगा LHL एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच। यही तो है। फंक्शन की वैल्यू क्या थी? x माइनस 5, तो बस x की जगह c माइनस एच रख दो। तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या थी? x माइनस 5, तो x की जगह क्या रख देंगे? c माइनस एच। तो c माइनस एच माइनस 5 ये हो गया, h की जगह डाल दीजिए 0, c माइनस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू c माइनस 5। क्या आ गया? c माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? c माइनस 5। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट आप निकालना, फंक्शन की वैल्यू आप निकालना, छोड़ रहा हूँ। ठीक, अच्छा जी, तो मैंने ए पार्ट इसका छोड़ा, सी पार्ट यहाँ तक सॉल्व करा कर छोड़ा, वो भी ए पार्ट के जैसा ही होगा आगे भी। अब मैं इसका बी पार्ट और डी पार्ट करवाऊँ। तो बी पार्ट देखिए जरा, हाँ जी बोलिए। बोलो दिपेन जी। हाँ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोबारा देख लीजिए। हमें फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे एक्स प्लस फाइव दे रखा था तो एक्स प्लस फाइव से एक्स प्लस फाइव बढ़ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव आ गया। यहाँ तक समझ गया? उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था कि मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 3, 2, 4, ऐसा कुछ नहीं दे रखा था। तो मैं ही मान लेता हूँ कि लेट अस चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो मैं एक्स इज इक्वल टू सी पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करूँगा। हम क्या करेंगे कि जैसे सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एल एच एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स, ठीक, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच। 1, 2, 3 ये 3 स्टेप सभी क्वेश्चंस में सेम है। ये समझ गए यहाँ तक? ये 3 स्टेप्स क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0, हाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फिर मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन था ना हमारा एक्स माइनस फाइव, तो हमने एक्स की जगह पर क्या रख दिया है यहाँ पर सी माइनस एच, तो वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी सी माइनस एच माइनस फाइव, सी माइनस एच माइनस फाइव। फिर क्या करना है, अब कुछ इसमें फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफिकेशन तो कुछ होना नहीं है, अब एच की वैल्यू 0 डाल दीजिए बस, तो सी माइनस 0 माइनस फाइव, तो सी माइनस फाइव आ गया। समझ गए? ठीक है, अभी इसका बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में देखो क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस फाइव। एक्स माइनस फाइव, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो अब यहाँ पर भी कोई वैल्यू तो हमको दे नहीं रखी, और साथ में ना इतने कॉमा करके एक चीज़ लिख रखी है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। वो हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 ये लिख रखा है, ऐसा क्यों लिख रखा है, क्योंकि अगर एक्स 5 के इक्वल हो गया ना तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 वो लिखना मजबूरी है कि वो लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि लेट अस चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पर भी कोई पॉइंट आपको देने रखा है, तो एक्स इज इक्वल टू सी पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो कैसे होगा, पहले चल एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच। ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास फंक्शन तो बस ये दे रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस फाइव, तो क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स की जगह सी माइनस एच, सी माइनस एच माइनस फाइव। बोलो समझ गए? ठीक है, अब क्या करना है, एच की जगह 0 डाल दीजिए, 1 अपॉन सी माइनस 0 माइनस 5, 1 अपॉन सी माइनस 5 हो गया रिजल्ट, 1 अपॉन सी माइनस 5 ये रिजल्ट है, ठीक है। ये एल एच एल आए। अब देखेंगे आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस और एफ एक्स is equal to limit h tending to 0 f limit h tending to 0 f c plus h, ये हो गया, is equal to limit h tending to 0 limit h tending to 0 f c plus h। हाँ जी, f c plus h का मतलब क्या है कि अब आप x की जगह c plus h डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन c plus h माइनस 5, 1 अपॉन सी प्लस एच माइनस 5। तो एच की जगह 0 डालिए अब, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो 1 अपॉन सी प्लस 0 माइनस 5, तो 1 अपॉन सी माइनस 5
ये हो गया। यहाँ पर भी वही आया था 1 अपॉन सी माइनस फाइव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। उसके बाद ये मिटा दो दर्शन, अब देखिएगा ये हो गया हमारे पास एफ सी। अब सी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर सी डाल दिया वैल्यू, तो 1 अपॉन सी माइनस फाइव हो गई। सही है। सिंस LHL at x is equal to c fx is equal to RHL at x is equal to c fx is equal to FC. So the function is continuous, और ये लिख देना everywhere, is continuous everywhere। everywhere का मतलब क्या है, और साथ में लिख देना except x is equal to, except at x is equal to 5। देखिए x is equal to 5 पर तो वो वैसे भी डिफाइंड नहीं है, तो एवरीवेयर मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने x is equal to c माना है। तो c का मतलब क्या है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर, ठीक है। तो आप 5 के अलावा कोई भी नंबर लीजिए, 3, 4, 7, 6, 8, 9 कुछ भी लो आप, हर जगह वो कॉन्टिन्यूस ही आएगा, हर जगह रिजल्ट आपका 1 अपॉन सी माइनस 5 ही आने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। चलिए ये तो हुआ बी पार्ट। डी पार्ट के बाद में इसका देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट देखिएगा, डी पार्ट में क्या पूछना है, fx is equal to mod x minus 5। fx is equal to mod x minus 5 ये है, ठीक है। तो देखिएगा सिंस मॉड x, मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन होती है, मॉडुलस ऑफ x किसके बराबर होता है, माइनस x के बराबर होता है व्हेन x इज लेस देन 0। मॉडुलस x माइनस x के बराबर होता है व्हेन x इज लेस देन 0, और ये प्लस x के बराबर होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है, mod x माइनस 5। अब सुनिएगा fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, अगर mod x था तो माइनस x हो गया, mod x माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 5। व्हेन mod के अंदर वाला टर्म इज लेस देन 0, mod के अंदर वाला टर्म x था, x इज लेस देन 0, अब यहाँ क्या बोलेंगे, व्हेन x माइनस 5 इज लेस देन 0। मेरी बात समझ में आ गई नहीं, दोबारा देखिए, mod x की डेफिनेशन होती है कि mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब जब mod x माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 5 व्हेन x माइनस 5 इज लेस देन 0। mod के अंदर वाला टर्म इज लेस देन 0, ठीक है। और x माइनस 5 के ही इक्वल होगा, x माइनस 5 के ही इक्वल होगा व्हेन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बताइए, ये समझ गए है ना, ये mod x की डेफिनेशन होती है। तो उस डेफिनेशन को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर x माइनस 5 डाल दिया। अब इक्वेशन ये कहती है कि x माइनस 5 इज लेस देन 0, तो माइनस 5 को इधर ले जाऊँगा तो प्लस 5 बन जाएगा। तो इसी को दोबारा लिखेंगे, fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5 व्हेन माइनस 5 को इधर ले गए तो x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, और प्लस का x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हो गया। अब हमारे पास ये आ गया fx। अब मुझे क्या करना है, अब जब मैं इसकी क्वांटिटी चेक करूंगा तो इसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए अब मेरे पास पॉइंट डिफाइंड है। अब मुझे पता है कि मुझे किस पॉइंट पर इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, किस पर करनी है, 5 पर, क्योंकि जब x 5 से छोटा है
तब फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, और जब 5 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, LHL at x is equal to 5 fx is equal to लिमिट x टेंडिंग टू क्या 5 माइनस, LHL कर रहा हूँ 5 माइनस और fx। ठीक है, अभी बातों बातों में छोटी सी चीज़ बताई थी आपको कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, जैसे कि 5 माइनस है तो इसका मतलब क्या है, 5 से जरा सा छोटा, 5 से x 5 से जरा सा छोटा। जब x 5 से जरा सा छोटा होगा तो वो किस कैटेगरी में लाई करेगा, x इज लेस देन 5, 5 से छोटा वाला। तो फंक्शन को क्या लेंगे, माइनस ऑफ x माइनस 5, फंक्शन ये वाला लेंगे माइनस ऑफ x माइनस 5। अब तक जो क्वेश्चन करे थे उसमें a की वैल्यू आ रही थी फंक्शन की, हर जगह a की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, अब अलग अलग है। ठीक, आप समझ गए होंगे, राइट हैंड लिमिट में मैं x माइनस 5 वाला लेने वाला हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसमें ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, माइनस, यहाँ लिखिए माइनस, बड़ा ब्रैकेट रखो, x की जगह क्या आएगा 5 माइनस h, 5 माइनस h और माइनस 5। बताओ समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, माइनस ऑफ x माइनस 5, x की जगह क्या लिख दिया, बस 5 माइनस h। डिफरेंशियल क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बाहर माइनस है, 5 माइनस h माइनस 5, 5 माइनस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस h और बाहर माइनस है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस का h, तो वही नहीं, h की जगह अब सिंप्लीफिकेशन की कुछ गुंजाइश ही नहीं थी, जितना होना था हो गया। अब h की जगह 0 डाल दीजिए, तो 0 ही आ गया आंसर बस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई हमारी 0। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, RHL at x is equal to 5 fx is equal to limit x tending to 5 plus और fx is equal to limit h tending to 0 f 5 plus h। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हमारे पास क्या है, मैं RHL निकाल रहा हूँ, तो क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस टू x 5 से ज़रा सा बड़ा। तो जब x 5 से ज़रा सा बड़ा होगा तो ये वाली कैटेगरी आएगी फंक्शन की। तो fx की वैल्यू को मैं क्या लूँगा, x माइनस 5 लूँगा। ठीक है, तो x माइनस 5 लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह लिखिए 5 प्लस h, ये हो गया x माइनस 5, एक्सपेंड करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 प्लस h माइनस 5, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ h बचा, h की जगह 0 डाल दी, ये भी 0 आ गया। फिर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ लेंगे, 5 पर लेंगे, f5, यानी कि अब जो x है वो एग्जैक्टली 5 के इक्वल है, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वालिटी वाले में भी मुझे फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 भी लेनी है। ठीक है, तो x की जगह 5 डाल दीजिए बस, 5 माइनस 5 रिजल्ट इज 0। तो हम ये कहेंगे सिंस LHL at x is equal to 5 fx is equal to RHL at x is equal to 5 fx is equal to f5 is equal to f5. So fx is continuous everywhere लिखेंगे, एवरीवेयर लिखेंगे। एवरीवेयर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मॉडुलस को डिफाइन करने के बाद ये वैल्यू मेरे को 5 वाली पता चली है। आप कोई भी और वैल्यू ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कोई भी और वैल्यू ले लीजिए, वो वहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस ही आने वाला है। ठीक है, तो हमें तो क्रिटिकल पॉइंट 5 दिखाई दे रहा था कि 5 से कम पर कुछ और है, 5 से ज़्यादा पर कुछ और है, ये उस क्रिटिकल पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस आ गया, तो ये सब जगह ही कॉन्टिन्यूस आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद जो है ना, मैं क्वेश्चंस तो अभी और नहीं करवाऊंगा आपको, बस जो 2 क्वेश्चंस दिए छोटे छोटे दिए, वो 2 क्वेश्चंस आपको करके, उसके अलावा
एक टेबल बनवा रहा हूँ, एक लिस्ट बनवा रहा हूँ फॉर्मूलों की, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ये पहला ही जो एक्सरसाइज है ये तो क्वांटिटेटिव वाली है, इसकी तो अप्रोच बिल्कुल अलग है। फिर जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। मैं रात में 9:15 बजे एक ऑनलाइन क्लास लूँगा 9:15 बजे, तो वो आप अटेंड करना। मैंने एक ही क्वेश्चन कल करवाया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया था, तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें सिर्फ उन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, लंबे चौड़े मेथड्स की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल नया है, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है, करना है, ठीक। तो मैं एक लिस्ट बनवा रहा हूँ फॉर्मूलों की, वो एक जगह आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। चाहे तो पीछे कहीं नोट कर लो या किसी एक ऐसे पेपर पर जो आप सामने रख सकें। वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको बिल्कुल ज़मानी याद होने चाहिए। हाँ हाँ, यही बात है। लिखो इनको, खुद लिखो अपनी हैंड राइटिंग में, पेपर इसकी नोटबुक के पीछे लिखो अभी। हाँ लिखो, फटाफट लिखो, मैं 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला ये देखिए, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन ऊपर लग जाए। आज 23 तारीख है, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि ये जो डिफरेंशिएशन 5वां जो चैप्टर है ये मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस देकर ये कंप्लीट करा दूँ, और जो रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट करा, ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि मैं जून में इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोशिश करेंगे। सोच लीजिए कि अगर जून में इतना निपट गया तो बहुत बड़ी चीज़ निपट जाएगी, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। किसी भी चीज़ का डिफरेंशियल लेते हैं तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, ये लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अगर सिर्फ एक्स का डिफरेंशियल है तो वो आएगा 1। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये क्या हो जाएगा? m x की पावर n माइनस 1। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x is equal to sec square x. डी बाई डी एक्स ऑफ sec x is equal to sec x tan x. डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x is equal to minus cosec x cot x. 9, d by dx of cot x is equal to minus cos x square x. 10, d by dx of log x is equal to 1 upon x. Is equal to 1 upon x. दस फॉर्मूले ये होंगे, 11वां लिखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, कल करा था हमने, 1-2 क्वेश्चंस करे थे ऐसे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स। 12, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये क्या हो गया? ए की पावर एक्स लॉग ए। 13 फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट
देखना एक्स स्क्वायर माइनस वन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा शायद, वन माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 14 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 15 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 16 डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 17 डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 18 डी बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। ये कुछ रेगुलर फॉर्मूले हैं, उसके अलावा शॉर्टकट बताऊंगा दो, एक 19th लिखिएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर है हमारे पास, ठीक है, तो आगे देखिए रूट एक्स का मतलब हो गया एक तरह से एक्स की पावर 1/2 एक्स हाँ, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, तो उसको सीधा सीधा ये लिखा जा सकता है 1/2 रूट एक्स। याद रखिए अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स का सीधा डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। 20th फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स अगर है ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेमी कॉलन करके यहीं लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर है ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, सेमी कॉलन करके लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर है ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो देखिए है क्या, एक 1 अपॉन एक्स है ना, अपॉन में एक्स है तो एक्स की पावर क्या है 1, तो वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर क्या है 2, तो माइनस 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे इसकी एक पावर बढ़ जाएगी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो पावर क्या है 3, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 3 और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी एक्स की पावर 4 इस तरह से, और यहाँ लिख दो एंड सो ऑन। तो अगर इस तरीके की कहीं पर ज़रूरत मेरे को पड़ती है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, मैं पूरा नहीं करूँगा, तो इससे टाइम बचेगा। तो ये दो जो हैं ये दोनों शॉर्टकट्स हैं, ये नए फॉर्मूले नहीं है ना, इन्हीं से एक्स की पावर एन से ही डिराइव हुए हैं ये दोनों। ये फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए आपको आज रात को 9:15 बजे की क्लास से पहले, ठीक है ना, ये फॉर्मूले रट लेते ठीक, बस इतना कर लीजिए, बाकी मैं 9:15 बजे ग्रुप पर आपको आईडी पासवर्ड भेज दूँगा, ठीक है। कोई बच्चा आना चाहे आ सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन लेना जा सकते हो, ठीक है। आप बता दें, हाँ आप बता दें आना है कि ऑनलाइन, मर्जी है जैसा ठीक लगे, ये चल रहा है। आगे तो चलते गया, हाँ ये चल गया, पता नहीं कैसे कुछ प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके, इनको याद कर लेना, ये फॉर्मूले सारे याद चाहिए, करने हैं।